बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान अदील खान। जैसे कि आप सब देखते हैं कि पाकिस्तान में जो क्राइम के रेशूज़ होते हैं उनको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं अपने प्रोग्राम के जरिए। और आज मैं जो बात करने जा रहा हूं वो पूरी दुनिया की बात है, क्योंकि पूरी दुनिया में इस वक्त एक बड़ा खूबसूरत सा मेला लगा हुआ है जिसका नाम है T20 वर्ल्ड कप 2026। और अगर मैं बात करूं इस वर्ल्ड कप की, तो इस वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मार्का है पाक भारत टाकरा। और अगर पाक भारत टाकरा की हम बात करें तो ये वो मैच है जिसको पूरी दुनिया देखने की कोशिश करती है। और आप यकीन जाने हर इंसान चाहता है कि ये मुकाबला और हम स्पोर्ट्स की तरह इस मुकाबले को देखें, लेकिन कुछ लोग हैं जो सियासत और स्पोर्ट्स को जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसमें अगर मैं बात करूं अपने पड़ोसी देश भारत की, तो यकीन जाने वो बात तो अमन की करने की कोशिश करते हैं पर अमन कभी नहीं लाते। पर पाकिस्तान हमेशा अमन का गवारा रहा है और हमेशा वो कोशिश करता है कि हम अमन की बात करें। और पाकिस्तान ने इस बार भी साबित किया। हमने बाइकआउट किया 15 फ़रवरी का। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो। हमने इनिशिएट लिया, लेकिन हमारी सियासत में लोगों ने जब हमसे कहा कि हमसे दरख्वास्त की जा रही है, श्रीलंका के सदर ने दरख्वास्त की, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लोगों ने दरख्वास्त की, तो पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया। शहबाज शरीफ साहब को सलाम है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और ये बताया कि हम मोहब्बत पसंद है और हम यकीन करते हैं इस बात पे कि जब अगर हमसे मोहब्बत से बात करेंगे तो यकीन जाने हम दिल खोल के आपके सामने रख देंगे। और हमने अवाम की बात रखते हुए हमने ये फैसला किया, हमारे मुल्क ने ये फैसला किया कि हम पाक भारत के मैच में उतरेंगे और हम 15 फ़रवरी को ग्राउंड में मौजूद होंगे। लेकिन अब एक सवाल है कि ये चेहरा भी दिखाना जरूरी है कि अमन की बात करने वाले क्या पुरअमन हैं? ये वो लोग हैं जो सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। बीसीसीआई ने जो इनिशिएट लिया, सबसे ज्यादा बीसीसीआई इस बात को जानता था कि अगर पाक भारत टाकरा नहीं हुआ तो उनको करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा। लेकिन बात वही है कि आपने एक ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जिसमें बांग्लादेश टीम बाहर हो गई। यकीन जाने स्पोर्ट्स को सियासत से दूर रखे और यही हर इंसान चाहता है। और आज जवाब तो चाहिए कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए मैं आपको सुनवाऊंगा आवाम का क्या कहना है, आवाम क्या चाहती है। और आवाम ये मैसेज भी आपको देगी कि पाकिस्तान ये चाहता है कि आप इंडिया आएँ, हमारे मुल्क में खेलें। हम आपको दिखाएंगे कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम मोहब्बत पसंद लोग हैं। हम आपको बताएंगे कि हम बातें नहीं करते, हम किसी का बाइकआउट नहीं करते। हम बाइकआउट जो गलत करेगा उसके अगेंस्ट पाकिस्तान हमेशा दिखेगा। मैं एक बार फिर इंटीरियर हमारे वफाकी मिनिस्टर की बात करूंगा, मोहसिन नकवी साहब की, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त इनिशिएट लिया। और शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह अपने मोहब्बत पसंद इरादों को रखते हुए इस मैच की इजाज़त दी, मैं एक बार फिर आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि हमारा मुल्क यकीन करता है अमन पर। और एक बार फिर प्रोग्राम जवाब चाहिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। और प्रोग्राम में आज मैं लेके चलूंगा आपको जहाँ पे लड़के स्पोर्ट्स तो खेलते हैं दिल से, अमन की बात भी करते हैं। आए सुने हमारे भारत के दोस्त कि हम क्या चाहते हैं। और आपकी गवर्नमेंट जो बात तो करती है बहुत ज़्यादा कि हम आवाम के साथ हैं, पर सियासत और स्पोर्ट्स को जोड़ते भी आप लोग हैं, हम नहीं। हम एक बार फिर ऐसा पाकिस्तान जिंदाबाद जब करते हैं ना, तो सियासत को एक तरफ रखते हैं और स्पोर्ट्स को एक तरफ रखते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ और फिर आगाज़ में कहूँगा कि जो दिखाऊँगा हक दिखाऊँगा, सच दिखाऊँगा। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ नास में। बात की अगर मैं बात करूं तो ज़हीर स्पोर्ट्स अरीना है, जहां पे अगर मैं कहूं कि शायकीन बहुत सारे हैं। जोश और जज्बा की अगर मैं बात करूं तो वो भी यहाँ मौजूद है। और स्पोर्ट्स के जिस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसमें बात स्पोर्ट्स के लोगों से ही की जाती है। तो कुछ प्लेयर्स यहाँ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप बताएं कि एक सवाल बड़ा सिंपल है कि इस वक्त मैच होने जा रहा है 15 फ़रवरी को पाकिस्तान और इंडिया का। क्या लग रहा है, गवर्नमेंट ने पहले बाइकआउट किया और अब इजाज़त दे दी गई है, तो क्या लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? तो हम लोग इसको बहुत लेके खुश हैं, इसलिए कि हमारे पाकिस्तान का एक पूरी दुनिया के अंदर इसका एक मैसेज भी अच्छा गया है कि हम लोग सियासत को और गेम्स को अलग रखते हैं। और गेम्स हमारी आपको पता है कि
डेडलाइन है और इस पर हम बहुत अच्छा मतलब इनको अपने वज़ीर आज़म साहब को हम वो करते हैं, इसको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और इनिशिएटिव पे बहुत खुश हैं। मतलब कह रहे हैं वजीर आजम साहब ने जो इनिशिएट लिया है और इजाज़त दी है कि हम मैच खेलेंगे, तो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही फैसला हुआ है। बहुत अच्छा फैसला किया है और ये हमारे मैच को अब हम भी बहुत शौकीन हैं, जैसे हम रही अरीना के अंदर भी मौजूद हैं और ये हमारा 15 तारीख को इंशाल्लाह इस पे हम यहाँ भी स्क्रीन लगवा रहे हैं, तो बहुत एक खुशी की बात है हमारे लिए। अच्छा, आप यहाँ स्क्रीन लगा रहे हैं और मतलब वही वाली बात है ना कि जो शायकीन होते हैं उनकी एक बात भी रखी जाती है और पूरी दुनिया में मैसेज जाएगा कि अगर भारत आप लोगों को देख रहा है, जब एक मैसेज डिलीवर होता है कि पाकिस्तान अमन की बात नहीं करता, वो कहते हैं, जबकि हमने तो किसी का बाइकआउट किया उस सूरत में आके जब बांग्लादेश के प्लेयर्स को बाइकआउट किया गया। तो इस वक्त एक ऐसा शहरी, क्या मैसेज होगा उनके लिए? सर हम उनको यही कहना चाहते हैं कि आप लोगों के सामने जो इंडिया ने किया है और आज पाकिस्तान की तरफ से किस तरह का इनिशिएट लिया गया है इस पर, तो पूरी दुनिया के सामने इंडिया का जो मुंह है वो सबके सामने है। तो खेल को और सियासत को हमेशा अलग रखना चाहिए और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये बड़ी अच्छी बात है कि खेल और सियासत को अलग रखें, यही मैंने प्रोग्राम के आगाज में भी जुमला कहा है कि इस खेल और सियासत को अलग रखें, क्योंकि जिनका काम है उनके बाकायदा पैनल बनाए गए। अगर किसी कंट्री में किसी खिलाड़ी के खिलाफ बात करनी है तो क्रिकेट के अंदर आईसीसी का एक रूल होता है। बीसीसीआई का काम नहीं है कि वो किसी कंट्री पर बैन लगाने की कोशिश करेंगे, किसी प्लेयर्स पर बैन लगाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आईसीसी का एक रूल है जिसको फॉलो सब ने करना होता है। और अभी मैं आपको थोड़ा सा इस तरफ लेके चलता हूँ कि और भी प्लेयर्स मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? भाई क्रिकेटर हैं, क्रिकेट की जगह पर आए हैं, बताएं आप समझते हैं कि ये बड़ा एक अहम क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो बहुत ही लोग बड़े गौर से देखते हैं, टीवी भी टूट जाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। क्या देख रहे हो इस वक्त जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है वो कितना दुरुस्त है? देखें, एक तरीके से बहुत अच्छा फैसला ये है कि क्रिकेट को, खेल को सियासत से दूर रखा जाए, क्योंकि हम सारे क्रिकेटर हैं, हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान इंडिया का मैच देखें और वर्ल्ड कप के अलावा भी ये मैचेस इसी तरह हो और सियासत से बिल्कुल मुख्तलिफ रखें इसको। कि हुकूमत ने अच्छा फैसला किया कि भाई मैच हो रहा है, इससे हमें बहुत खुशी मिली और ये आगे भी इसी तरह मैचेस हों ताकि हम देखें और इन्जॉय करें। तो बाइकआउट जो किया गया था वो सही नहीं था या बाइकआउट को ख़त्म करना सही फैसला था? नहीं, मेरे ख्याल से ख़त्म कर दिया, क्योंकि फिर हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रहता, क्योंकि वो भी यही चीज़ देखते हैं कि मैच ना हो, क्योंकि वो चाह ही यही रहे थे कि मैच ना हो, क्योंकि उनको इस चीज़ से फ़ायदा हो गया कि भाई चलो ये तो खुद ही डर के मारे। मैं आपको बताऊं, ऐसा नहीं है, बीसीसीआई को बड़ा नुकसान होता है कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच ना होना तो नुकसान ज़्यादा उन्हीं को होता है। और बाइक आउट करने का इनिशिएट हमने जब लिया तो ये लोग समझते थे कि शायद हमारे पास ये ताकत नहीं है, पावर नहीं है, पर हमने तो पूरी दुनिया को मैसेज दे दिया ना कि हमारे पास ताकत भी बहुत है और हम अमन के फैसलों पर यकीन रखते हैं। तो कहीं ना कहीं शहबाज शरीफ साहब का जो फैसला है वो आपको लग रहा है सही है? नहीं नहीं, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि पूरा वर्ल्ड कप भी इसी मैच के ऊपर था, क्योंकि जैसे ही हमने ये फैसला लिया सारी पूरी समझ लें पूरी दुनिया हिल गई कि पाकिस्तान ने एकदम से क्या बोल दिया। लेकिन ये है कि उनको बताने के लिए सबसे अच्छा ये ऑप्शन था कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी ये है एक ऑप्शन है कि भाई हम चाहें तो नहीं भी खेल सकते। चलें, शायकीन जो आप लोग तो हैं जो हमारे शाहीन मैच खेलने जा रहे हैं उनको भी तो कुछ मैसेज दें। बस उनके लिए ये कि बेस्ट ऑफ लक, सब मिलके खेलें और टफ कंपटीशन हो और फाइट करें। हार जीत से हमें वो नहीं है, लेकिन ये है कि कोशिश करें जीत। खेल को खेल की तरह लिया जाए और सियासत को दूर रखा जाए।
बात फिर वही है कि सियासत और खेल दोनों अलग पैटर्न्स हैं। अगर मैं कहूँ कि खेल को हमेशा दूर रखा जाए सियासत तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ यंगस्टर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि आ जाए आप लोग करीब तो आ जाए, कम से कम वन टीम है, क्योंकि चलो वन टीम है तो बोली तो पाकिस्तान जिंदाबाद ये जोर से आवाज, ये पाकिस्तान जिंदाबाद। बात। ऐसे ही बताओ कि अभी जो इनिशिएट लिया गया था गवर्नमेंट की जानिब से, मोहसिन नकवी साहब ने फैसला किया था कि हम बाइकआउट करेंगे 15 फैब का, कि हम नहीं खेलेंगे भारत के साथ। क्या लगता है ये फैसला सही था, या फिर अब ये फैसला जो वापस ले लिया गया, या ये फैसला सही है? नहीं, ये फैसला ठीक है, खेलने का अच्छी बात है, खेलें और इंडिया को हराएं और एशिया कप का बदला लें। एशिया कप का बदला लें। लेकिन जो फैसला है उस पर अगर हम बात करें तो क्या लगता है ये फैसला ठीक है कि हम खेलने जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। स्पोर्ट को अलग ही रखें सियासत से तो अच्छा है, और खेलें, इंशाल्लाह जीतेंगे इंशाल्लाह। हमारी ख्वाहिश भी है कि जीतें, लेकिन जब फैसले होते हैं और भारत जब अपनी बात करता है कि हम परअमन बात करते हैं, आपको लगता है भारत अमन की बात करता है? नहीं, वो मोदी साहब कुछ और ही हैं, वो नहीं करते, वो स्पोर्ट में ले आते हैं सियासत, वो गलत करते हैं इस चीज़ को। हाँ, आप तो मुस्कुरा रहे थे, आप बताओ कि क्या कहोगे कि मोदी साहब की बात हो गई। मोदी साहब क्या सियासत को और स्पोर्ट्स को एक जैसा रखते हैं या अलग अलग रखते हैं? जी, इंडिया का तो शुरू से ही चला है कि भाई स्पोर्ट्स और सियासत को एक साथ ही, ये स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है, पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है। मतलब उस दोनों का अगर हम अगर उसको साथ जोड़ेंगे तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं बनता, और हमारे आगे जैसे हम लोग हैं यंगस्टर, उन पर एक अच्छा इन्फ्लुएंस नहीं आता। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की कि यंगस्टर बच्चा नहीं आता। अब भाई यंगस्टर की तो बात हो रही है, अब ये बताओ कि पाकिस्तान का मुकाबला बामुकाबला कहते हैं ना कि भारत से, और पूरी दुनिया उस मुकाबले को कहती है कि T20 की अगर कोई जान है मैच, वो यही मैच है। कैसे देख रहे हो, और जो फैसला आया उस पर क्या कहोगे? बिल्कुल मैच देखेंगे, पाकिस्तान इंडिया को हराएगा, बस यही देखना है। मतलब इसके अलावा भी तो बताओ ना कि फैसला ठीक है, खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए? खेलना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स है, और ये पाकिस्तान इंडिया का तो पहले से ही चला आ रहा है, और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा इंडिया से। मतलब पाकिस्तान अमन की बात करता है और हिंदुस्तान नहीं, वो नहीं करता। लेकिन हिंदुस्तान के दोस्त तो आपको देख रहे होंगे ना, जरूरी नहीं कि हमारी उनसे नाराजगी हो। हमारे पीछे एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी मौजूद हैं, उनसे हम लेकिन एंड में बात करेंगे। पहले यंगस्टर जो हैं उनका कहना ये है कि जो मुकाबला हो रहा है, जो फैसला शहबाज शरीफ साहब ने कहने के लिया कि हमें खेलेंगे, मुतमईन हो? मुतमईन है बिल्कुल। हाँ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे मैं कहूँ कि शोभाजात अगर मैं कहूँ स्पोर्ट्स के होते हैं, लेकिन वहीं अभी इस वक्त बात सिर्फ क्रिकेट और सबसे बड़ी बात पाक भारत के मैच की चल रही है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, और जिस तरह का इनिशिएट लिया गया पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, उस पर ही हम बात करें। कुछ लोग भी यहाँ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आप बैठे हुए हैं और स्पोर्ट्स एंजॉय कर रहे हैं? हाँ जी। लेकिन सवाल अब ये बड़ा अहम है कि इस वक्त एक बड़ा टाकरा होने जा रहा है, आप लोग को पता होगा क्या वो टाकरा क्या है? पाकिस्तान इंडिया। क्या बात है। अब ये बताओ कि हिंदुस्तान की बात हो रही है इस वक्त कि वो कहते हैं हम अमन पसंद हैं, क्या लगता है कि उनके फैसले अमन पसंद वाले हैं? बिल्कुल भी उनके फैसलों से किसको लगता है वो अमन पसंद है? पहली मैच खेलने से इनकार कर दिया, लग रहा है डर रहे। लेकिन इस वक्त अगर मैं कहूँ आपको कि पाकिस्तान ने मना किया है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं खेलना चाहता, क्योंकि उन्होंने जो बांग्लादेश के साथ ज्यादती की है, क्योंकि T20 एक ऐसा मार्का होता है जिसमें पूरे वर्ल्ड कप, जिसमें हर टीम चाहती है कि वो आए और अपने आप को रिप्रेजेंट करे, अपने मुल्क को। लेकिन भारत की कुछ गलतियों की वजह से बांग्लादेश ने खेलने को मना कर दिया, जो भी रूल्स के मुताबिक हुआ। पाकिस्तान ने उस बिना पर बाइकआउट किया इंडिया के इस मैच को जो 15 फैब को होने जा रहा है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ना करने के बाद हाँ कर दी। क्या कहोगे? पहली बात तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो यहाँ करी वो तो एक हाइप बनाने के लिए करी है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच सबको पता होता है कितना अहम होता है सबके लिए। और दूसरी बात, बांग्लादेश के कुछ तो सपोर्ट करनी थी, हमारा फ्रेंडली मुल्क है, लेकिन मैच भी खेल रहा था क्योंकि आवाम को तो वो नाराज नहीं कर सकते थे, तो इसी वजह से लगता है शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा फैसला लेकिन किया, ये बात देखा जाए। बहुत अच्छा फैसला है ये। प्राइम मिनिस्टर के लिए कोई मैसेज दे दूं? प्राइम मिनिस्टर के लिए कि शुक्र है आपने मैच करा दिया, हम लोगों को कुछ तो देखने को मिल जाएगा। पाक इंडिया के मैच के बिना तो वर्ल्ड कप ही अधूरा होता है। लेकिन हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है और ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरह आपने जॉली तरीके से कहा। लेकिन इसमें हमारे मोहसिन नकवी साहब जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उनका जो एक इनिशिएट था, जिन्होंने बड़े स्टैंड लिया कि हम नहीं खेलेंगे, बाइकआउट करेंगे, तो ये भी तो एक कहा अगर मैं कहूँ दिलेराना फैसला, अगर मैं कहूँ तो गलत तो नहीं था? मोहसिन नकवी का जो फैसला बहुत ज़्यादा दिलेराना था, और लेकिन अब हम शायकीन जो क्रिकेट है उनको भी तो निराश नहीं कर सकते थे, तो इसी वजह से, और प्राइम मिनिस्टर ने भी हमारी हाँ कर दी, तो इसलिए बहुत दिलेराना फैसला था मोहसिन नकवी। आप हिंदुस्तान के जो दोस्त देख रहे हैं, हम तो बड़ी मोहब्बत की बात करते हैं, अगर वहाँ की आवाम आपको देख रही है तो उनको क्या मैसेज दोगे? उनको बस मैं ये मैसेज दूंगा कि थोड़ा सा अमन पसंद बने और क्रिकेट में डरिएगा नहीं, इंशाल्लाह इस बार हम ही जीत के जाएंगे। अमन वो तो अमन है, लेकिन गवर्नमेंट उनकी अमन पसंद नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार खेल और दोनों चीज़ों को जोड़ देती है। मौजूद हो, क्या लगता है कि अगर सिंपल बात की जाए, खेल और सियासत को अलग रखना ही सही होता है या जोड़ देना ज़्यादा बेहतर है?
कि सियासत दूर रहनी चाहिए और खेल अलग होना चाहिए, वो लोगों को पसंद है तो उसको दूर रखना चाहिए सियासत से। हिंदुस्तान तो कहते हैं हम तो फैसले अच्छे करते हैं, पाकिस्तानी शायद बेवकूफ़ है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो गलत अगर फैसला है तो फैसला गलत है, सियासत दूर होनी चाहिए गेम से। और अगर बेवकूफ़ जो गलती हमें समझ रहे करने की, वो अपने आप को तस्दीक में कर लें। भाई आप बताओ कि क्या कहते हो कि जो टूर्नामेंट अब जो वर्ल्ड कप जारी है उसमें जो भाग भारत का मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का होने जा रहा था, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों? एंजॉय होगा, आवाम देखेगी, सब देखेंगे। सियासत और खेल अलग अलग होना चाहिए। बिल्कुल अलग होना चाहिए, एक्टिविटी अलग हो और सियासत अलग हो। अरे ये तो वही वाली बात है कि बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पहले तो बात वही है कि देखिए सबकी अपनी अपनी एक राय है, लेकिन सच यही है कि खेल और सियासत को जोड़ा नहीं जाता। और शायद आज ग्राउंड के अंदर यहाँ पे कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस लोग भी मौजूद हैं जिनको मैंने देख तो लिया है, लेकिन हम उनसे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा कोशिश करते हैं, फैमिलीज भी मौजूद हैं, उनका क्या कहना है मैं सुनाता हूँ। ये बताएं कि इस वक्त एक मार्का आ रहा है और T20 वर्ल्ड कप का समय है। देखने में आ रहा है कि इस वक्त बाइकआउट किया गया था पाकिस्तान की जानिब से। क्या लगता है कि ये बाइकआउट सही था या गलत था? ना, बाइकआउट की जो बेसिक वजूहत थी वो तो बिल्कुल सही थी। जो बांग्लादेश वाली स्टैंड की बात पर स्टैंड लिया था, और दूसरा जो एक इंडिया की मोनोपोली है आईसीसी के अंदर, उसके हवाले से तो काफ़ी अच्छा स्टैंड था। लेकिन क्योंकि ज़रूरी भी है, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच जो है वो हर बंदा ही देखता है, तो इसलिए उम्मीद है कि मैच तो अच्छा ही होगा। भारत सरकार हमेशा कहती है कि हम तो सही डिसीजंस लेते हैं, लेकिन देखने में हमेशा आता है कि वो हमें तो कहते हैं कि हम अमन पसंद लोग नहीं हैं, जबकि शायद हम अमन पसंद मोहब्बत पसंद लोग हैं। जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन, जैसे श्रीलंका के सदर का फ़ोन आया और उन्होंने राज़ी हो गए कि ठीक है हम खेलने को तैयार हैं, क्योंकि इकॉनमी किसी की ख़राब ना, ऑब्वियसली उनकी कंट्री के अंदर मैच हो रहा है। श्रीलंका हमारे दोस्त हैं, उनका ममालिक हमारे दोस्त, फ्रेंडशिप है उनसे हमारी उस कंट्री से। अगर मैच नहीं होता तो कई बिलियंस का नुकसान होता। तो मैं कहता हूं कि शहबाज शरीफ साहब ने डिसीजन सही लिया, ये मैं कह रहा हूं। आपकी नज़र में सही डिसीजन? ओवरऑल डिसीजन देखा जाए तो अच्छा डिसीजन है, डिसीजन है कि जाहिर सी बात है। और वैसे भी क्रिकेट को पॉलिटिक्स से अलग रखना चाहिए, क्योंकि गेम शुड बी केप्ट डिफरेंट फ्रॉम द पॉलिटिक्स ना। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है, और हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान शायद इस बार इसी डिसीजन की बदौलत जीत जाए। अब तो फिर जिम्मेदारी बढ़ गई ना। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान प्लेयर्स अगर आपको सुन रहे हैं और पाकिस्तानी है, हमारा दिल तो कहता है ना कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो फिर हम उनको एक जज्बे वाला मैसेज ही दे दें। तो चलें प्लेयर्स को कोई मैसेज ही दे दें। मैसेज यही है कि मतलब पॉजिटिव खेलें, अच्छा खेलें, और जितनी कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसमें अपना भरपूर परफॉर्म करें। बिल्कुल परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। और देखें ये अपनी अपनी एक राय है, और मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान अमन की बात करना जानता है। और आप यकीन करें, जो भारत में दोस्त हमें देख रहे हैं या जितने भी जर्नलिस्ट हैं हमारी तरह बात करते हैं, मैं क्राइम शोज़ में बात करता हूँ और ये बार बार बताता हूँ कि हम हकाइक पे बिलीव करें और हकीकत पे बात करना पसंद करें, लेकिन हमने ये ठाम लिए कि जो स्पोर्ट्स है उसको भी हम सियासत करेंगे। आपकी सियासत आपसे नहीं समझ रही जनाब, थोड़ा समझें। पाकिस्तान दोस्त ममालिक है, दोस्ती करना जानता है, और अगर दुश्मनी कोई करेगा तो दुश्मनी का जवाब दुश्मनी से ही दिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम पहले मोहब्बत बांटें। जहां हम लड़कों से बात कर रहे हैं वहां यहाँ खातून, लड़की, बच्चे सब यहाँ मुझे मिले। तो आप पहले बताओ कि माशाल्लाह आपको मैं अच्छे से जानता भी हूँ, जैसे कि हमारे सियासतदान यहाँ मौजूद हैं, तो मीडिया के दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं, आपको तो पता है। देखिए आपके तरफ बात देंगे, पहले हम यंगस्टर की तरफ चलते हैं। ये बताओ कि स्टूडेंट हो जी, क्या एज है? 21। 21।
सुना पाकिस्तान इंडिया का मैच होने जा रहा है 15 को, कैसे देख रहे हो? क्या लगता है कि क्या सियासत और खेल अलग अलग होनी चाहिए, और जो हिंदुस्तान ने डिसीजन लिया, जहाँ पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया, क्या सही लगा? जितना मुझे पता है पाकिस्तान ने तो सही डिसीजन लिया था, बिकॉज उसने बांग्लादेश की वजह से लिया था। बट जो इंडिया हमेशा पॉलिटिक्स को इंक्लूड कर देता है एक गेम में, तो वो नहीं होना चाहिए। और पॉलिटिक्स एक अलग है, स्पोर्ट्स का एक बिल्कुल ही अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसी को लेके चलना चाहिए और दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना चाहिए। अब हिंदुस्तान के जो दोस्त आपको देख रहे होंगे, जैसे हम पाकिस्तानी हैं, वहाँ हिंदुस्तानी है, अब जो भी आपको देख रहा है उनको, उनकी आवाम को क्या मैसेज दोगे कि उनकी सियासत ठीक करें या फिर वो दुरुस्त हो जाए अपने दिमागों से? नहीं, मुझे लगता है आवाम तो जैसे हम सोच रहे हैं वो उनकी भी वैसी ही होगी। बस ये तो वो जो हुक्मरान है वो पॉलिटिक्स को लेके बैठ जाते हैं, तो मेरे ख्याल में वो लोग भी देखना ही चाहते होंगे जैसे हम देखना चाह रहे हैं एज अ व्यूअर। दिल की बात करें तो हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और हम एंजॉय कर सके, और वो भी वही चाहते हैं, लेकिन हमारी कुछ सियासतदान जो होते हैं ना, वो हमें फर्क डाल देते हैं। पाकिस्तान ने बहुत खूबसूरत इनिशिएट लिया, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया, उन्होंने दूसरे ममालिक की बात रखते हुए हाँ कर दी, और ये हम दिल से कहते हैं, हम उनके इस फैसले से मुतमईन है। लेकिन भारत के लोगों को क्या मैसेज दोगी? उन लोगों को यही कि ये जो हमेशा पॉलिटिक्स को इंक्लूड कर लेते हैं वो नहीं करना चाहिए, और बिल्कुल एक सेपरेट रखना चाहिए। स्पोर्ट्स तो सब एक पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें, सोशल इश्यूज, इन सब चीज़ों को हटा के ही एक स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं या कोई इंटरटेनमेंट की तरफ आते हैं, तो वो तो बिल्कुल सेपरेट ही होना चाहिए। बिल्कुल सेपरेट। मैं आपके साथ एक मीडिया क्वेश्चन भी मौजूद है, मैं आपसे फिर पूछूंगा कि किस तरह देख रहे हो, और जो पूरी दुनिया में ये एक बहस छिड़ी हुई है कि ये मैच होना चाहिए था और होना चाहिए, अब तो माशाल्लाह अप्रूवल भी हो गई है, शहबाज शरीफ साहब ने इजाज़त भी दे दी है। अब पता नहीं 15 तारीख को बारिश ना हो जाए, जिस तरह कोलंबो का वेदर बताया जा रहा है कि शायद बारिश हो जाए, मैच ना हो सके, लेकिन दिल क्या कहता है? पाकिस्तान का ये मैच होना चाहिए, और किस तरह तुम देख रही हो? देखें, सबसे पहली बात तो सबसे पॉजिटिव और हेल्दी डिबेट ये है कि एक क्रिकेट है, ये स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स से अलग होनी चाहिए। स्पोर्ट्स एक हेल्दी एक्टिविटी है। अगर हम इसमें अपना पॉलिटिक्स, या जैसे सोशल मीडिया पे पॉजिटिव नेगेटिव चलता है, तो अगर हम इसको अलग रखें तो बहुत बेहतर है, और हम एक नॉर्मल आवाम की तरह सोचें, क्योंकि हमें भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आप हैं, मैं हूँ, और भी हमारी अपकमिंग जनरेशन है जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखती है। तो मुझे लगता है उनको एक हेल्दी मैसेज देने के लिए हमें इंडिया को ये मैसेज देना चाहिए कि पॉलिटिक्स को हमेशा स्पोर्ट्स से, या हमारा जो मीडिया है उससे अलग रखना चाहिए। जैसे मूवीज़ हैं, बॉलीवुड, जो भी उनका कहने को क्या है, और उससे भी अलग रखना चाहिए। सेम हमारी तरह सोचते हैं, हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह बोलते हैं, लेकिन हमारे बीच में जो सियासत का एक वो डाल दिया जाता है ना। मैंने तो मैसेज में भी कहा कि अगर आप बॉर्डर की बात करेंगे तो हम बॉर्डर की करेंगे, आप जंग की बात करेंगे तो हम जंग की बात करेंगे, आप मिठास की बात करेंगे तो हम मोहब्बत भी बांटेंगे। लगता है कि वहाँ से ऐसा कोई रिस्पॉन्स आ रहा है? देखिए, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो हम एक वेलकमिंग कंट्री हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम उनको कहते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं कि प्लीज़ आइए हमारी कंट्री में आके स्पोर्ट्स को प्रमोट कीजिए, हेल्दी डिबेट कीजिए, ना कि पॉलिटिक्स को हर स्पोर्ट्स में ला के जो है ऐसी तैसी कीजिए। और शहबाज शरीफ साहब ने जो डिसीजन लिया और मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड लिया, दोनों के लिए क्या मैसेज है? उनका थैंक यू है, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेलकमिंग, एक अच्छे कह लें कि मेहमान नवाजी के उसमें उन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम एक आवाम की तरह इस मैच को देखना चाहते हैं और एक हेल्दी मैच देखना चाहते हैं, क्योंकि अपने हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें होती हैं, हमारी मुल्क के लिए खेल रहे हैं, तो इंडिया को बाज आ जाना चाहिए। मुझे लगता है इंडिया को बाज आ जाना चाहिए, और ये मैसेज है यंगस्टर्स का। और मैं फिर कहूँगा कि अब चलते हैं, कुछ पॉलिटिशियन दोस्त मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है, और वो सियासत करते हैं। स्पोर्ट्स तो ये हम सब कर रहे हैं ना, जो सियासतदान हैं उनका क्या कहना है, सियासत की नज़र सियासतदान ही बता सकते हैं। आए थोड़ा चलते हैं और उनसे बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ मौजूद है रिहान हाशमी भाई इस्लानी। रिहान भाई, वेलकम करूँगा प्रोग्राम में। जवाब तो चाहिए, मैं बहुत कम टाइम मिलता है आपसे हमें, लेकिन चलें बात स्पोर्ट्स की, और आप बड़े मुतारिफ रहते हैं स्पोर्ट्स के अंदर। मैं देखता हूँ मुख्तलिफ, आप ताइक्वांडो, इस तरह की इवेंट्स में मुझे हमेशा मिलते रहते हैं। इस वक्त एक बड़ा मार्का देखने में आ रहा है। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो T20 में दुनिया भर में देखा जाता है। अगर मैं बात करूँ तो शायद क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच ही वो होता है। इस वक्त जो सूरत हाल है, गवर्नमेंट ने पहले इनिशिएट किया कि हम नहीं खेलेंगे, और अब अचानक से शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि हम खेलेंगे। क्या देख रहे हैं डिफरेंस, और आपकी क्या राय है इस पर? देखें, पाकिस्तान
हिंदुस्तान के साथ जब ख़ास तौर पर किसी भी खेल का मामला हो, चाहे वो आग का खेल हो, जंग व जदल का खेल हो या किसी खेल के मैदान में खेल हो, तो हम तो इसको खेल समझ के ही करते हैं। और आपने देखा खेल खेल में हमने जो जहाज़ गिराए हमारे शाहीनों ने, तो हम खेल को खेल की तरह ही लेते हैं। गो के हिंदुस्तान की साजिशें और रेशा दवानियाँ बहुत अरूज पर हैं और मुख्तलिफ फोरम पर वो कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता जहाँ पर पाकिस्तान की तज़ीक ना हो। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ फोरम पे दांत खट्टे किए जा रहे हैं। खेल का मैदान है, अच्छी एक इनिशिएटिव है, चलें इसको हम अटेम्प्ट करेंगे। और हर फोरम पे पाकिस्तानियों की अब जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह दांत खट्टे करते आ रहे हैं मुख्तलिफ फोरम पे, खेल के मैदान में भी, तालीम के मैदान में भी, मईशत के मैदान में हिंदुस्तान के जो कि हमारा सबसे बड़ा हरीफ है उसके दांत खट्टे करें। बिल्कुल। देखिए रियान भाई, बात तो ये है कि खट्टे करें, लेकिन अब एक बड़ा मोटिव ये कि पूरी दुनिया देखती है कि बीसीसीआई को बड़ा नुकसान होने जा रहा था कि अगर ये मैच नहीं होता तो लोगों को शायद नहीं पता कि उनकी जो एक अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट है वो बड़ी लॉस में चली जाती है किसी भी वजह से अगर ये मैच नहीं होता। तो कहीं आपका ताल्लुक वैसे भी सियासत से कहते हैं कि बड़ा अबूर आपको हासिल है, आपको लगता है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो फैसला ओन किया है कि हम खेलेंगे, ग्राउंड में जाएंगे और हम मैच खेलेंगे, आपको लगता है ये फैसला ठीक है? देखें, इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो हर जगह होते हैं, हर लफ्ज़ के इकोनॉमिक, हर स्टेप्स के इकोनॉमिक इम्पैक्ट होते हैं और यकीनन ये कनेक्टेड तो है। और क्रिकेट में ख़ास तौर पर एक बहुत बड़ी इकॉनमी जो है इंगेज हो रही होती है दुनिया भर से, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो पड़ रहा होता है। अपार्ट फ्रॉम द इकॉनमी एक आपके मोरल वैल्यूज़ का भी मामला है। यहाँ पर आपके नेशन की पूरी उसके जोश और जज्बे का मामला है, उसके कंसीव करने का मामला है, दुनिया को मैसेज देने का मामला है। तो मल्टीपल फैक्टर्स तो हैं, इकोनॉमिक फैक्टर भी उनमें वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर। नकवी साहब के जो फैसले देखने में अब आ रहे हैं कि जैसे कप नहीं दिया तो उन्होंने कहा जब आएंगे नहीं तो हम देंगे नहीं, तो मतलब ये बड़े स्ट्रिक्ट नोट्स अगर देखने में आए तो आपको कहीं लगता है कि जिस तरह की बात होती है कि हमेशा हिंदुस्तान ये कहते हैं हम अमन की बात करते हैं, लेकिन अमूमन तौर पर हिंदुस्तान की जानिब से ही देखने में आता है कि जैसे बांग्लादेश के प्लेयर्स को बैन करने के लिए पूरी बांग्लादेश को वॉकओवर करना पड़ा, बाहर चले गए, उन्होंने नहीं खेला T20 वर्ल्ड कप और ये एक बड़ा मार्का उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ये कहीं हिंदुस्तान बार बार पॉलिटिक्स को और खेल को क्यों एक करते हैं? क्योंकि आपका सियासत ताल्लुक का सवाल मेरा इसलिए आपसे कि क्या सियासत और खेल को अलग नहीं रखना चाहिए? देखिए, मेरा सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक रहा, इसमें कोई शक नहीं। अब मैं ह्यूमैनिटेरियन वर्क में हूँ, गुज़िश्ता 5 साल से स्पोर्ट्स में काफ़ी अरसे से रहा हूँ। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए। अब उसमें आप टीम प्लेयर होते हैं, आप टॉलरेंस होती है, आप अडॉप्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, आप फ्लेक्सिबल होते हैं। दूसरी जानिब अगर हम मुल्की सतह पर देखें तो हिंदुस्तान के मिजाज के बिल्कुल बरखिलाफ़ ये तमाम चीज़ें हैं। और माजी की जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उसमें यह है कि चाहे वो मशरक़ी पाकिस्तान में साजिशें करने का मामला हो या आज़ादी के अवाइल में जूनागढ़ रियासत और हैदराबाद दक्कन या कश्मीर की रियासत पे धावा बोलने का मामला हो या यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के इस्तेहसाल का मामला हो, तो ये पैदर पै इस तरह के वायलेशंस, इंटरनेशनल वायलेशंस होते रहे हैं। अब जहाँ तक खेलों का ताल्लुक है तो आपने देखा कि जो रिएक्शन था वो एक फितरी रिएक्शन था और मेरा ख्याल है प्रोटोकॉल को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। मोहसिन नकवी साहब ने उस पर प्रोटोकॉल को मलहूज़ खातिर रखते हुए वो रिएक्शन दिया था। उन्हीं दिनों की बात है कि हिंदुस्तान ने साजिश की और एक फेक किस्म का जवाज़ बनाकर वो जो इसराइल फ़लस्तीनियों के साथ कर रहा है, पाकिस्तान में भी उसको इम्पोज या इन्फोर्स करने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है पूरी पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी थी और सबने मिलकर, आपने देखा कि जहाँ पर एंटी एयरक्राफ्ट गन्स चल रही थी तो वहाँ पर गांव का एक देहाती अपना असलहा निकालकर उस ड्रोन को मारने की कोशिश कर रहा था। तो पाकिस्तानी कौम मुश्किल वक्त में एक साथ होती है, यकजहती का मुजाहरा करती है और हमने इसको देखा भी। और ये खेल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें मैंने जिस तरह कहा ना कि चाहे वो खेल का मैदान हो चाहे जंग का मैदान हो, पाकिस्तानी कौम का एक अलग जोश और जज्बा होता है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इकोनॉमिक पहलू हैं इसमें, लेकिन मल्टीपल फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, एक जुमला इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जंग के फैसले तो होंगे बॉर्डर पे, मान लेते हैं, और हमने हर बार हिंदुस्तान से हर चीज़ में, चाहे जंग हो चाहे मार्का हो, हमने मुकाबला हमेशा भरपूर तरीके से किया है। इस वक्त लेकिन सवाल खेल पर इसलिए उठाया जा रहा है कि क्या बार बार जब अमन की बात की जाती है हम पर तनकीद की जाती है कि पाकिस्तान अमन की तरफ नहीं बढ़ता, जबकि हम तो कह रहे हैं कि आप लोग आएँ हमारे मुल्क में क्रिकेट खेलें, हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे आपको। लेकिन ऐसा क्या है कि भारत बार बार इन चीजों को सामने रखते हुए, प्लेयर्स के ऊपर रखते हुए, क्या इस पर कोई लॉ नहीं बनना चाहिए? आईसीसी को स्टैंड नहीं लेना चाहिए? आईसीसी का मामला तो अलग है, मौजूद एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब जहां पर आप दोस्ताना मरासिम की बात करते हैं ना, तो नेशन स्टेट थ्योरी में
रेसिप्रोकल होते हैं रिलेशनशिप, और वो बराबरी की बुनियाद पर होते हैं। अगर इस रीजन की हेजेमनी को कंट्रोल करने के लिए इस खित्ते के इम्बैलेंस को क्रिएट कर रहा था हिंदुस्तान, और वो इम्बैलेंस को क्रिएट करने के लिए उसने एक प्रोग्राम का एक शोशा छोड़ा, तो ये हिंदुस्तान कम से कम इस बात को मान ले कि इस खित्ते में उसकी सिंगल हेजेमनी या डोमिनेंस नहीं हो सकती। इस खित्ते में अमन की ज़मानत बैलेंस ऑफ पावर है। ताकत के तवाज़ुन में अगर बैलेंस नहीं होगा तो हिंदुस्तान की रेशा दमानियाँ, जिस तरह हमने अवाइल में देखा कि मुख्तलिफ स्टेट्स को उसने कब्ज़ा किया, वहाँ पर इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहा है, तो वो वही करेगा। वो उसका मिजाजन इस तरह का वो उसका मिजाज है। तो हमें इस बात को मलूज़ खातिर रखना चाहिए पाकिस्तानी कौम को कि इकनॉमिक फ्रंट हो, चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, और क्रिकेट नहीं सिर्फ, उसमें मुख्तलिफ गेम्स हैं, उसमें भी कम से कम हम जो है ना उसका मुकाबले करने की तैयारी करें। आबादी का उनको एडवांटेज है, आबादी बहुत ज़्यादा है, कंपटीशन उनके पास है, उनके पास जो वैल्यूज़ आती हैं वो आती हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो, मैं बिल्कुल शॉर्ट टाइम क्योंकि आखिरी पैच है, बिल्कुल मैं आपसे बात करने में कहूँगा कि जो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करें हमारे प्लेयर्स, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि इस वक्त जिम्मेदारी बढ़ गई है, क्योंकि हम बाइकआउट करके वापस अगर आ रहे हैं ना, तो हमारी पूरी नेशन की जो है ना इस वक्त देख रही है कि इस बार मुकाबला बहुत सख्त होना चाहिए। हार जीत तो होती है, गेम का रूल है, लेकिन वन साइडेड गेम नहीं होना चाहिए। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, यकीनन पाकिस्तानी प्लेयर्स ने तैयारी भी की होगी, फिजिकली भी फिटनेस की तैयारी की होगी, और साथ में अपनी मोरल वैल्यूज़ को भी मलूज़ खातिर रखते हुए मैदान में उतरें। पूरी कौम की निगाहें और दुआएं आपके साथ हैं। कुछ मशवरा देना चाहेंगे चाहे हिंदुस्तान को या फिर पाकिस्तान को? हिंदुस्तान को मशवरा बस यही है कि आप खित्ते में बराबरी की बुनियाद पर बात करें और इकनॉमी के ऊपर बात करें। आपकी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है अंडर प्रिविलेज है, पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है, तो आप उसका ख्याल करें। आप पाकिस्तान की हर्जा सराई और बैशिंग से बाज रहें, और आपने देख भी लिया कि पाकिस्तानी कौम हालत जंग में किसी भी मुश्किल वक्त में मुत्तहिद और इत्तेहाद का मुजाहरा करती है। एक बार फिर आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम जवाब देने में। और मैं प्रोग्राम के आगाज़ में भी मैंने कहा कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा, सच दिखाऊंगा। सवाल ये है कि ये वही हमारी यूथ है जो ग्राउंड्स में आके खेलती है और फिर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन साथ साथ ये बताना बड़ा ज़रूरी है इस वक्त कि नेशन की बात हो रही है और दुनिया के अंदर एक मैसेज जा रहा है कि पाकिस्तान ने जब बाइकआउट किया तो उसका रीज़न क्या था? पाकिस्तान की आवाम पुरअमन है, अमन की बात करती है, और अमन हम में शामिल है। पर हमें जिस तरह रिप्रेजेंट करने वाले चंद लोग ये शो करते हैं कि पाकिस्तान अमन की बात नहीं करते, तो वो अपने कान और दिमाग को दुरुस्त कर लें कि हम दावत भी देते हैं, मोहब्बत भी देते हैं, हम जहाज़ भी उड़ाते हैं, जहाज़ गिराते भी हैं, चाहे बात हो बॉर्डर की, चाहे बात हो ग्राउंड की, चाहे फिर बात हो लैंडिंग की। ये सवाल वहीं पर जाएगा जहाँ तक आपकी सोच जाएगी। जैसा आप हाथ मिलाएंगे हम वैसा जवाब आपको देंगे। आप हाथ बढ़ाएंगे हम हाथ बढ़ाएंगे, आप जहाज़ उड़ाएंगे हम जहाज़ गिराएंगे। ये चाहे मैदान की बात हो, चाहे फिर वो बॉर्डर की बात हो। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया। और प्रोग्राम में मैं हमेशा एक बात बार बार वाज़िया कर दूं कि प्रोग्राम में क्राइम से ज़्यादा रिलेट करता हूं, लेकिन जब बात मेरे मुल्क के वतन पाकिस्तान की आती है तो दिल हमेशा एक ही बात कहता है, और वो है ज़ोरदार तरीके से जो भी सुन रहा है पाकिस्तान। ये आवाज़ वो है जो शायद कोई भी सुनेगा और वो कहेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।